नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय का पेपर SOC 201 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ, जो संभावित है, जिसका पेपर 3/1/2025 को होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को पूरा देखें। इससे आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है। तो सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है व्यवहार पैटर्न और सांस्कृतिक मानदंडों में समय के साथ कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, विकासवादी सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। तो विकासवादी सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है क्रमिक और निरंतर परिवर्तन। चौथा प्रश्न मैंने रखा है कि सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाला प्रमुख कारक है। तो सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाला प्रमुख कारक संघर्ष है। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, सामाजिक परिवर्तन में तकनीकी प्रगति एक महत्वपूर्ण कारक है, पर यह इसका उदाहरण है। तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में परिवर्तन द्वारा संचालित हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, विचारधाराएं और विश्वास। सातवां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो सकता है, जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। आठवां प्रश्न है, जिस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लोगों की मान्यताओं, मूल्यों और मानदंडों में बदलाव की विशेषता है, तो वह है सामाजिक परिवर्तन। किस प्रकार का? तो सांस्कृतिक परिवर्तन है। नौवां प्रश्न है, शहरीकरण सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाला एक कारक है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है। तो इसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का आना और जाना। 10वां प्रश्न है, कौन सा कारक एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को संदर्भित करता है? तो प्रसार है, जो एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को संदर्भित करता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो औद्योगिक क्रांति क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। 12वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को किसने उत्तरदायी ठहराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माल्थस व सैडलर ने। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग के पेपर में आएगा तो आप लोग आसानी से ट्रिक मार के आ सकते हैं। जो हमेशा बदलता रहता है वह चक्रीय परिवर्तन होता है। जैसे संस्कृति भी चक्रीय परिवर्तन में आ जाएगी। बदलते मौसम, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन सभी चारों ऑप्शन में से बदलते मौसम। 15वां प्रश्न है, औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, पर यह इसका उदाहरण है। तो यह आर्थिक परिवर्तन का उदाहरण है। 16वां प्रश्न है, तकनीकी प्रगति के कारण अक्सर समाज में होने वाले अचानक और व्यापक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे क्रांति कहते हैं। 17वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकट हो सकता है? तो सामाजिक परिवर्तन प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय दोनों परिवर्तन में प्रकट हो सकता है। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, नए सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के उद्भव में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सामाजिक संघर्ष। 19वां प्रश्न है, सामाजिक संरचना में बदलाव जिसमें अक्सर सामाजिक भूमिकाओं और रिश्तों में बदलाव शामिल होता है, इसका उदाहरण है। तो संरचनात्मक परिवर्तन। 20वां प्रश्न है, कानूनों, नीतियों और राजनीतिक विचारधाराओं में परिवर्तन किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में योगदान करते हैं? तो यह हो जाएगा राजनीतिक परिवर्तन।
21वां प्रश्न है प्रगति एक खाली स्थान है, तो प्रगति एक नैतिक धारणा है। 22वां प्रश्न है किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है, तो अकबर ने एवं नीमकांप ने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है। 23वां प्रश्न है जन्म और मृत्यु दर सहित जनसांख्यिकी बदलाव से प्रेरित सामाजिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उसे जनसांख्यिकी परिवर्तन कहते हैं। 24वां प्रश्न है पारिवारिक संरचनाओं में गिरावट और एकल अभिभावक परिवारों में वृद्धि इसका उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक परिवर्तन। 25वां प्रश्न मैंने रखा है अराजकता सिद्धांत में तितली प्रभाव सामाजिक परिवर्तन के किस पहलू के अनुरूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटे परिवर्तन जो महत्वपूर्ण परिणामों की ओर ले जाते हैं। 26वां प्रश्न मैंने रखा है सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को किसने उत्तरदायी ठहराया, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को माल्थस एवं सैडलर ने उत्तरदायी ठहराया था। 27वां प्रश्न है चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था, तो चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टाइनबी ने दिया था। 28वां प्रश्न है थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेबलेन ने। 29वां प्रश्न मैंने रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, ये गलत है, जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह सही है। प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, सही है। प्रगति एक नैतिक धारणा है, यह भी सही है। 30वां प्रश्न मैंने रखा है मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है, तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक वर्ग संघर्ष है। 31वां प्रश्न मैंने रखा है निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जन संसार से। 32वां प्रश्न मैंने रखा है जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जा सकती है कहलाती है, तो वह सांस्कृतिकरण कहलाती है। 33वां प्रश्न है एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम है, तो इनके पुस्तक का नाम यह कुनार मिंडल की पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, आप लोगों से पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। 34वां प्रश्न मैंने रखा है निम्नलिखित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन सांस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि, यह सांस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। 35वां प्रश्न मैंने रखा है प्रगति एक, तो देखिए दोबारा रिपीट हो गया, प्रगति एक नैतिक धारणा है। 36वां प्रश्न मैंने रखा है सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक परंपरा के प्रति उदासीनता नहीं है। 37वां प्रश्न मैंने रखा है खाली स्थान सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है नहीं है, तो सामाजिक प्रकृति यह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। 38वां प्रश्न मैंने रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह सुमेलित नहीं है, जबकि वेबलेन विलासी वर्ग का सिद्धांत दिए थे, मार्क्स वर्ग संघर्ष का और सोरोकिन सांस्कृतिक गतिशीलता का। पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पैरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, यह भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 39वां प्रश्न मैंने रखा है किसने कहा है कि समाज धर्मशास्त्रीय तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कि कोई नहीं। 40वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं, तो कार्ल मार्क्स संघर्ष सिद्धांत से संबंध रखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे कि वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया, तो वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। फिर है किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ, तो जंगलीपन। अगला प्रश्न है
परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? तो ए और बी दोनों, मतलब अभौतिक पक्ष और भौतिक पक्ष। इस प्रकार मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आप इसको ज़रूर सुन के जाइएगा, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न ज़रूर बनेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।